देवास जिले के खातेगांव में किसानों ने अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया, जहां एक मृत और 3 जीवित आदिवासी किसानों की कृषि भूमि के दस्तावेज का इस्तेमाल कर अन्य व्यापारी द्वारा शासकीय समर्थन मूल्य संस्था से मिली भगत कर फर्जीवाड़ा कर समर्थन मूल्य पर अपनी फसल बेच रहे हैं। संस्था का रिकॉर्ड जांच कर संबंधित सभी लोगों के विरुद्ध उचित कार्रवाई होनी चाहिए। किसान शिवलाल पिता बाबू कोरकू, जिसकी कृषि भूमि ग्राम मालसगोदा तहसील खातेगांव जिला देवास मध्य प्रदेश में कुल रकबा 2.43 हेक्टेयर में स्थित है। बाकी 2 किसान सुबह सिंह पिता शिवलाल कोरकू, रघुवीर सिंह शिवदयाल कोरकू देवकर पिता मांगीलाल, कृषि भूमि ग्राम मालसगोदा तहसील खातेगांव जिला देवास मध्य प्रदेश के राजस्व रिकॉर्ड में है। ये सभी किसान आदिवासी अनुसूचित जनजाति समाज से आते हैं। चारों ग्राम मालसगोदा तहसील खातेगांव जिला देवास मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। चारों किसानों की कृषि भूमि का आज तक कोई भी शासकीय चना उपार्जन समर्थन मूल्य एवं अन्य फसलों का पंजीयन नहीं करवाया गया है और ना ही फसलें बेची गई हैं। सभी किसानों की ओर से आज तक किसी भी प्रकार से हमारी कृषि भूमि को किसी अन्य व्यक्तियों को बटाई खोट गिरवीनामा नहीं दी गई और ना ही बेची गई है, जबकि शिवलाल पिता बालू की सन 2018 में ही मृत्यु हो चुकी है और सुबेश सिंह पिता शिवलाल का तकनीकी त्रुटि से आधार कार्ड नहीं बना हुआ है। उसके बाद भी कृषि भूमि के दस्तावेजों का फर्जीवाड़ा कर शासकीय चना उपार्जन मूल्य पर फसलें बेची जा रही हैं, जिसमें व्यापारी द्वारा दस्तावेज को लगाकर व्यापारी स्वयं के बैंक खातों को जोड़कर कई वर्षों से धोखे से लाभ उठा रही हैं। इस फर्जीवाड़े में शामिल सभी लोगों के खिलाफ एवं क्षेत्र में संचालित शासकीय समर्थन मूल्य संस्था का रिकॉर्ड जांच कर उचित कार्रवाई करे। इस निष्पक्ष जांच और कार्रवाई से क्षेत्र के हजारों किसानों को बचाया जा सकता है। जांच और कार्रवाई से क्षेत्र के और भी सैकड़ों किसानों का नाम सामने आ सकता है जो भ्रष्टाचारी का शिकार हो रहे हैं। ज्ञापन के दौरान रघुवीर चौहान, देवकरण चौहान, सुबेश सिंह चौहान, जगदीश राम भरोस, रूप सिंह बछानिया, राजू काचले, भीम सिंह भुसारिया, करण नागवेल आदि किसान और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खातेगांव जिले के अजनास से महेश बारविया की रिपोर्ट। सर्वनाश हो गए हैं 2018 में। फिर से बोलो। इनका सर्वनाश होगा शिवलाल बालू का 2018 से, जिसके बावजूद भी ये पंजीयन करवाया गया खर्च। आपने किससे शिकायत की अभी? शिकायत तो अभी तहसीलदार महोदय की है। ठीक है, आगे आप क्या चाहते हैं? भाई इनको दंड देना चाहिए। ठीक है, मिलना चाहिए दंड इनको। ठीक। भाई साहब बताएं, आपके क्षेत्र की समर्थन मूल्य का जो संस्था है उसके द्वारा कुछ फर्जी पंजीयन का मामला आया है, क्या है पूरा मामला? अभी एक दिन पहले मुझे भी संज्ञान में आया है, मालसगोदा गांव के कुछ आदिवासी भाइयों का जो है उनकी बिना जानकारी के पंजीयन उनका हुआ और उस पर शायद फसल भी तुलवाई गई है। हमारे वर्ग के लोग जो हैं, एक तो अशिक्षित किसान हमारे हैं, उनको इस तरह की जो टेक्निकल चीज़ें हैं इनमें बहुत कमी समझ में आता है और इसी चीज़ का गलत फ़ायदा उठाकर बहुत सारे जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं वो उनका जो है शोषण कर रहे हैं और ये गलत है। अगर ऐसा कोई मामला बन रहा है तो इस पर निश्चित ही कार्रवाई होना चाहिए। जो लोग दोषी है उनको सभी को जो है इसका परिणाम भुगतना होगा। ये कौन से गांव के अंतर्गत संस्था आती है? संस्था ग्राम अजनास में है ये और इसके 8-10 गांव जुड़े हुए हैं आसपास के। चूँकि आदिवासियों का मामला है तो इसको सरकार ने भी गंभीरता से लेना चाहिए। मैं खुद इसको सरकार से अपील करता हूं कि वो इसको गंभीरता से ले और शासकीय कर्मचारी इसमें बिल्कुल कोताही ना बरते और दोषियों पर कार्रवाई करें। आपका नाम बता दें। विनोद कुमरे, महामंत्री भारतीय जनता पार्टी। संज्ञान में ये मामला आया है, ग्राम मालसगोदा का है, जो हमारे गरीब आदिवासी हैं जिनका अपना निजी जो पंजीयन होता है वो किसी प्रकार से इनका अकाउंट में नहीं है और गैर आदिवासियों के द्वारा इनके पंजीयन पर अवैध तौर से फसल तुलाई जा रही है। इन लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि हमारे अकाउंट पर, हमारे खाते पर, हमारे पंजीयन पर इन लोगों के द्वारा फसल तुलाई जा रही है।
तभी हम लोगों ने माननीय तहसीलदार महोदय को ज्ञापन दिया, जिसकी प्रतिलिपि माननीय कलेक्टर साहब को भी दी, एसडीएम महोदय को भी दी, थाना प्रभारी को भी दी है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में जिस प्रकार से आदिवासियों के ऊपर शोषण अत्याचार हो रहा था, लेकिन अब वही आदिवासियों के अत्याचार को बदलते हुए इनकी फसलों पर भी डाका डाला जा रहा है। तो मैं माननीय कलेक्टर साहब महोदय से निवेदन करता हूं कि आप निष्पक्ष इसकी जांच करें और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की कृपा करें। जोहार, जिंदाबाद।